हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम सभी के लाइफ में अप एंड डाउन्स आती ही रहती है। हम सभी कभी न कभी अपने लाइफ में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते ही हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम किसी छोटी या फिर किसी बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि अपना कंप्लीटली पूरी तरह से ध्यान उसी पे दे देते हैं और अपना सारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हमें जो करनी चाहिए उन सभी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही जो हमारी जो एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में द लास्ट लीफ में, एक जो कैरेक्टर है वो भी किसी बुरे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती है, बुरे समय से गुजर रही होती है। और वह उस प्रॉब्लम्स के बारे में इतना ज़्यादा फोकस उस पे कर देती है कि अपना जो जितना भी उसके पॉजिटिवनेस होती है माइंड की वो सब कुछ वो खो देती है। उसका पूरा माइंड जो है वो पूरा माइंड उसका नेगेटिव हो जाता है। और यहाँ तक इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि वह जीने की भी इच्छा को खो चुकी होती है। और वह अब वह मरना चाह रही होती है। तो आखिर ऐसा क्या होता है उस कैरेक्टर के साथ जो वो ऐसा करती है? तो इसी सब चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी स्टोरी है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द लास्ट लीफ। और यह जो हमारी चैप्टर है यह एनसीईआरटी बुक के 9th क्लास की इंग्लिश बुक के 7th चैप्टर में यह प्रिस्क्राइब है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले स्टूडेंट, अगर आप लोग नारायणा कोचिंग सेंटर पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी सारी अपडेट समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता। इट इज ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen, except one. Why don't the last leaf fallen? स्टूडेंट, शरद ऋतु का समय होता है और जो हवाएं जो होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज बह रही होती है और बहुत ही जोरदार बारिश भी हो रही होती है ये बाहर। और होता क्या है कि एक जो आईवी क्रीपर है, मतलब एक लत जो होती है, लत जिसे बेल भी कहते हैं, तो उस लत की जितनी भी सारी पत्तियां थी वो सारी पत्तियां झड़ चुकी होती है उस हवा के कारण से और उस बारिश के कारण से सारी पत्तियां झड़ चुकी होती है। लेकिन उस लत पे एक ऐसी पत्ती होती है जो नहीं झड़ती है अभी तक। आखिर क्या कारण होता है जो वो जो आखिरी पत्ता होता है वह नहीं झड़ता है? तो उसी पे यह जो स्टोरी है वो बेस्ड है। तो चलिए पता करते हैं। सुई एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. सुई और जॉन्सी नाम की दो युवा कलाकार होती है, युवा आर्टिस्ट होती है जो कि पेंटिंग क्या करती है। और वह दोनों जो आर्टिस्ट होती है वह दोनों साथ में ही एक ही रूम में रहा करती है। और वह जिस फ्लैट में रहती है वह एक मकान की तीसरे मंजिले पर उसका फ्लैट होता है और उसी में वो दोनों आर्टिस्ट रहा करती है। Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the windows. अब होता क्या कि एक बार नवंबर का महीना होता है और जो जॉन्सी जो होती है वह बहुत ही ज़्यादा जोरदार बीमार पड़ जाती है, बहुत ही सीरियस बीमार पड़ जाती है। और उसे जो होता है वह निमोनिया हो जाता है और जिसके कारण से वह जो है वो चल चल फिर भी नहीं पाती है, बस हमेशा हर दिन जो है बेड पर जो है लेटी हुई ही रहती है। और जो उसका रूम में जो एक विंडो थी, जो खिड़की थी, उस खिड़की से वह बाहर की ओर देखा करती है लेटे लेटे। Sui, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. अब होता क्या है कि जॉन्सी की इस स्थिति को देखने के बाद जो उसकी फ्रेंड होती है सुई, वह बहुत ही ज्यादा उसे बुरा फील होता है ना। वह भी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और अपसेट होने के बाद क्या होता है कि वह एक डॉक्टर को बुलाती है जो उसका ट्रीटमेंट कर सके। और डॉक्टर जो है लगभग हर दिन आता है और जॉन्सी की ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर। लेकिन जॉन्सी की जो कंडीशन थी, उसकी जो हेल्थ थी, उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। वह जैसी थी वह धीरे-धीरे उसका और कंडीशन बिगड़ते ही जा रहा था। One day the doctor took Sui aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" अब क्या होता है कि एक दिन जो डॉक्टर जो थे वह सुई गए जॉन्सी के इस कंडीशन को देखने के बाद फाइनली डॉक्टर जो है सुई को एक अपने मतलब दूसरे एक साइड में लेके जाते हैं और सुई को बोलते हैं कि क्या तुम्हारी जो दोस्त है वह किसी चीज के बारे में वो बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही है, क्या फिर किसी चीज के बारे में सोच रही है, क्या वो कोई चीज को लेकर के परेशान है, ऐसा कुछ है क्या? नो, रिप्लाइड सोई, बट व्हाई डू यू आस्क? तभी डॉक्टर की ऐसी बात सुन करके जो सोई थी वह बोलती है कि ना, ऐसा तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन आप आखिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? The doctor said, Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. डॉक्टर बताते हैं
कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मानो कि जॉन्सी जो है वह अपने माइंड को मेकअप कर चुकी है, अपने मन में मान चुकी है कि वह अब कभी भी ठीक नहीं होगी, वह स्वस्थ नहीं हो सकेगी। और जब तक वह अपने मन से इस बात को नहीं निकालेगी और वह पुनः अपने आप को ठीक करने के लिए कोशिश वह खुद से भी नहीं करेगी, तब तक कोई भी जो मेडिसिन है वह असर नहीं करेगा और वह ठीक नहीं हो सकेगी जब तक वह खुद से नहीं चाहेगी। So she tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. अब डॉक्टर की ऐसी बात सुन करके जो सोई तो उसकी फ्रेंड जो थी वह अपने दोस्त जॉन्सी को मन में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए वह बहुत सारी चीजें वह करना शुरू कर देती है जॉन्सी के लिए, ताकि किसी तरह से उसका मन जो है वह लग सके, उसे इंटरेस्ट जाग सके और धीरे धीरे वह फिर से ठीक हो सके। She talked about clothes and fashions, but Johnsy didn't respond. अब उसका मन बहलाने के लिए जो सोई जो थी वह कपड़ों के बारे में, अलग-अलग फैशन के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उससे बात किया करती थी। लेकिन जो जॉन्सी थी, वह उसके बातों का ज़रा-सा भी जवाब नहीं देती थी। जॉन्सी continued to lie still on her bed. Zoe brought her drawing board into Johnson's room and started painting. जो जॉन्सी जो थी वो अपने दोस्त के बातों का जवाब देने के बजाय वह क्या करती थी, लेटे लेटे उस विंडो के बाहर वह देखते रहती थी और उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देती थी। तो ये सब देख करके जो सुई जो थी वह अपने रूम गई और वहां से उसका जो ड्राइंग बोर्ड था वह जॉन्सी के रूम में लेकर के आ जाती है और उसके सामने जो है अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाना शुरू करती है। To take Jones's mind off her illness, she resolved while working. अब जब वो पेंटिंग बना रही होती है सुई, तब देखती है कि जो उसकी दोस्त है जॉन्सी, वह धीरे धीरे एक उसका ध्यान जो है कहीं और चला गया है और उसका मतलब एक तरह से जो होता है ना नींद टाइप का, इस तरह से आंख धीरे धीरे बंद होना, इस तरह का उसका हो रहा है और वह उसका वो कहीं और खोई हुई है इस तरह से, है ना। तो इसलिए जो सुई जो थी वह क्या करती है, जोर से सीटी बजाती है। Suddenly Sui heard Jonesy whisper something. तभी अचानक जो सुई थी वह देखती है कि जो जॉन्सी जो है वो कुछ बुदबुदा रही है हल्की हल्की आवाजों में। She quickly rushed to the bed and heard Jonesy's continuing backwards. अब वह उसकी आवाजों को सुनने के बाद तुरंत जो है वह जॉन्सी के पास दौड़ करके जाती है सुई और सुनती है कि आखिर वह क्या बोल रही है। She was looking out of the windows and was saying 12 after something. She whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. अब जब वो उसके पास जाती है और ध्यान से सुनती है कि वह क्या बोल रही है, तो देखती वह पाती है कि वह विंडोज की तरफ देख करके वह सबसे पहले 12 बोलती है, फिर कुछ देर के बाद 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। इस तरह से वो जो है धीरे धीरे काउंट कर रही होती है बैकड्रॉप, है ना, पीछे की ओर। Sui anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their windows. अब जब वह उसे इस तरह की गिनती करते हुए देखती है, तो सुई जो होती है वह भी विंडो की तरफ देखती है। वहां देखने के बाद वह पाती है कि वहां पे एक लत होती है आइवी क्रीपर की और उस लत जो है वह उसके रूम के जो विंडो थी उसके जस्ट सामने ही उस वह लत जो है होती है चढ़ी हुई होती है आगे लगभग। इन द स्ट्रॉन्ग वाइंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ। अब होता क्या कि जब जो बाहर जो होती है वो बहुत जोरदार जो हवा जो बह रही होती है, तो उस हवा के कारण वह जो लत जो थी उस लत से धीरे धीरे पत्ते जो होते हैं वह झड़ रहे होते हैं। व्हाट इज इट डियर सुई आस्क्ड। अब जो देखती है कि वह जो गिनती कर रही होती है उस पत्ते को देख करके, तो वह पूछती है अपने दोस्त से सुई कि आखिर ये क्या बात है डियर। Six, whispered Johnson. They're failing faster now. 3 days ago, there were almost 100 lives. There are only 5 left now. अब फिर अब गिनती करते करते फिर वह बोलती है सिक्स जॉन्सी, और सिक्स बोलने के बाद जब सुई पूछती है तो उसके जवाब में जॉन्सी बोलती है कि जो इस लत की जो पत्तियां हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी झड़ रहे हैं। मैंने 3 दिन पहले देखा तो इस लत के ऊपर लगभग 100 से भी ज्यादा पत्ते थे, लेकिन 3 दिन में ही जो है इसके लगभग सारे पत्ते झड़ चुके हैं और अब सिर्फ 5 ही पत्ते इसमें बचे हुए हैं। इट इज ऑटम सेड सुई एंड द लिप्स विल फॉल। अब सुई जोन्सी से बोलती है कि यह जो है पतझड़ का मौसम चल रहा है और जो इस लत के जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे झड़ेंगे ही और इस पे नए पत्ते फिर उगेंगे, इसलिए वो ये सारे पत्ते झड़ रहे हैं। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with faintly. अब जो जॉन्सी जो थी वह हल्की आवाजों से बोलती है कि जैसे ही इस जो लत जो है इस लत के आखिरी पत्ता जब झड़ जाएगा तो उस समय मैं मर जाऊंगी, मेरी मौत हो जाएगी। आई हैव नॉन दिस फॉर द लास्ट 3 days। और ये सारी बातें जो है मुझे ये 3 दिनों से बीते जो 3 दिन है
तब से मुझे पता है कि जैसे ही इस लत के आखिरी पत्ता झड़ेगा तो मेरी जो है मौत हो जाएगी। यह जॉन्सी बोलती है। Oh, that's nonsense, replied Sui. What have old ivy leaves to do with your getting well? अब जैसे ही इस बात को सुई सुनती है तो बोलती है, अरे ना, ये तो बिल्कुल सी मूर्खतापूर्ण बात है तुम कह रही हो, क्योंकि आखिर इस लत का और तुम्हारे अच्छे होने का आखिर क्या संबंध है ना, आखिर इन दोनों का क्या रिलेशन है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। और डॉक्टर जो है वह डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें बहुत ही जल्द तुम ठीक हो जाओगे, इसलिए तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। Johnsy didn't say anything, so he went and brought her a bowl of cow soup. अब जॉन्सी जो है वो सुई की बात सुन करके उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। उसके बाद जो सुई जो थी वह दूसरे रूम जाती है और वहां से एक बर्तन में सूप को ले आती है, गर्म सूप उसके पीने के लिए। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी, आई एम नॉट हंग्री। नाउ देर आर ओनली 4 leaves लेफ्ट, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन लीफ fall बिफोर इट गेट्स डार्क। अब जब वो जॉन्सी जो सुई जो होती है जो उसके लिए सूप लेकर के आती है, तो जॉन्सी बोलती है कि मुझे अभी कोई भी सूप नहीं पीना है, क्योंकि मुझे भूख नहीं है, और मुझे अभी सिर्फ देखना है कि आखिर वह जो लत पे जो पत्ते बचे हुए हैं, सिर्फ जो 4 पत्ते भी बचे हुए हैं वहां पे, आखिर वह कब झड़ेंगे, और मुझे वह उस लत के आखिरी पत्ते को भी झड़ते हुए देखना है अंधेरा होने से पहले। देन आई विल स्लीप फॉरएवर। और जब मैं उस आखिरी पत्ते को झड़ते हुए देख लूंगी तो उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, है ना, और मेरी मौत हो जाएगी। सो ही सेट ऑन जॉन्सिस बेड, किस्ड हर एंड सेड, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। अब सुई उसकी बातों को सुन करके बहुत ही ज्यादा उदास होकर के उसके बेड के पास ही बैठ जाती है और उसे उसके हाथों को चूमती है, और चूमने के बाद कहती है कि डियर, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम नहीं मरने वाले हो। I can't draw the curtain, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. अब जो सुई जो थी वह उसके बातों को सुन करके उसका मन तो हो रहा था कि जो विंडो से वह बाहर देख रही थी जॉन्सी, उस विंडो के ऊपर पर्दा लगा दे ताकि वह बाहर का दृश्य ना देखे और वह सैड भी ना हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि उसे पेंटिंग भी बनानी होती है, इसलिए वह सुई जॉन्सी से कहती है कि देखो डियर, मैं अभी पर्दा नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि लगाने से रोशनी नहीं आएगी अंदर और मैं पेंटिंग नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मुझे पेंटिंग बनाना है ताकि हम अपने लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर सके पेंटिंग बना करके। प्लीज माय डियर फ्रेंड, सी बेग जॉन्सी, प्रोमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडोज वाइल आई पेंट। अब जो सोई जो थी वह अपने दोस्त जॉन्सी को कहती है कि देखो जॉन्सी, मैं नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंटिंग करूंगी तब तक तुम बाहर नहीं देखोगे विंडोज से, है ना। ऑल राइट, सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून, फॉर आई वांट टू सी लास्ट लीफ फॉल। अब जॉन्सी कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, और जल्दी से तुम अपना पेंटिंग को कंप्लीट करो, और उसके बाद मैं देखना चाहती हूँ कि जो जो आखिरी पत्ता है वह कब गिरेगा। आई एम tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. अब जॉन्सी कहती है कि मैं जो हूँ थक चुकी हूँ, है ना, अब मैं थक चुकी हूँ और मुझे अब मरना है, और इसलिए तुम जल्दी से अपना जो है पेंटिंग जो है वो कंप्लीट करो। और यह जो उस लत का जो आखिरी जो पत्ता है उस पत्ते की तरह मैं भी थक चुकी हूँ अब इस जीवन से, इसलिए मुझे अब अपना लाइफ को समाप्त करना है, मुझे मरना है। ये सब बातें वो कहती है अपने दोस्त से। ट्राई टू स्लीप, सेड सुई, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। अब जोन्सी की इन सारी नेगेटिव बातों को सुनने के बाद जो सुई जो थी वह उसे कहती है कि देखो, तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो और तुम सोने की कोशिश करो, तुम सो जाओ अभी, और तब तक मैं जो हूँ मैं एक ओल्ड माइनर की पिक बनाऊंगी जिसमें मैं मिस्टर बहरम को बुलाऊंगी और वह मेरे मॉडल होंगे, उसको मैं बोलूंगी मेरे मॉडल बनने के लिए। सुई रश डाउन, बहरम लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अब जो सुई जो थी वह अपने फ्लोर से वहां से निकलती है अपने रूम से, और वह तुरंत ग्राउंड फ्लोर पे जाती है, और जहाँ पे बहरम जो थे वह उसी पे रहा करते थे, ग्राउंड फ्लोर में। ही वॉज अ 60 year old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. अब जो मास्टर जो उस मिस्टर बहरम के पास जो जाती है सुई, तो वहां पे जाने के बाद देखती है कि मिस्टर बहरम अपने रूम में होते हैं। जो मिस्टर बहरम जो थे वह, उनका उम्र लगभग 60 ईयर का था, वह 60 साल के एक बहुत ही अच्छे बढ़िया पेंटर थे, है ना। वह बहुत ही ज्यादा अपने प्रोफेशन में और एक तरह से स्पेशलिस्ट थे, और वह जो है मिस्टर बेहरम, वह चाह रहे थे कि अपनी लाइफ में एक ऐसा मास्टरपीस पेंटिंग बनाऊं
जिससे पूरी दुनिया एक तरह से उसे एक तरह से याद रखे। एक मास्टरपीस वह बनाना चाहता था पेंटिंग का, लेकिन वह जो थी उसकी यह ड्रीम अभी तक पूरी नहीं हो सकी थी। तो वहाँ पे जाने के बाद सुई पोर्ड आउट हर वरीज टू बहरम। अब वहाँ पे जान मिस्टर बहरम के पास जाने के बाद जो सुई जो थी वह अपनी सारी चिंता जो ये सब बातें थी वह मिस्टर बहरम से कहती है और उनको सारी बातें कह के सुनाती है। सी टोल्ड हिम हाउ जॉन सी वॉज कन्विंस्ड दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। अब सुई जो है मिस्टर बहरम से बताती है कि जो जॉनसी जो उसके दोस्त थे उसने कैसे बोला सुई से कि जब उस लत की जो आखिरी जो पत्ती है वह झड़ जाएगी तब वह उसकी मौत हो जाएगी, वह मर जाएगी। इट्स स्टूपिड आस्क्ड बहरम, हाउ कैन सी बी सो फुलिश। अब मिस्टर बहरम सुई की इन सारी बातों को सुनने के बाद उसे भी आश्चर्य होता है कि आखिर जॉनसी जो है वो आखिर इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। हाँ, वह तो एक अच्छी लड़की है लेकिन उसका आखिर इस तरह की सोच उसकी कैसी हो गई। She is running a high temperature complaint soon. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. अब सुई जो क्या है कहती है कि उसकी जो बॉडी की जो टेम्परेचर है वह भी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो सुई जो है जॉनसी जो है वह कुछ भी खाना पीना नहीं चाह रही है। वह हर चीज़ से मना कर रही है और यही सब कारण है कि मैं और भी ज़्यादा चिंतित हूँ उसके लिए। आई विल कम विद यू एंड सी जॉनसी, बहरम सेड। तभी सुई की इन सारी बातों को सुनने के बाद मिस्टर बहरम कहते हैं कि चलो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर क्या बात है। दे टिप इनटू द रूम, जॉनसी वाज स्लीपिंग। अब मिस्टर बेहरम जो थे और सुई जो थी वह दोनों हल्के धीमे धीरे धीरे जो है जॉनसी की रूम में जाते हैं। वहां पे जाने के बाद देखते हैं कि जो जॉनसी जो थी वह गहरे नींद में सो चुकी थी। तो उसे सोता हुआ देख करके जो वो दोनों जो थे वह उस विंडो की जो पर्दे थे उसे लगा देती है। और पर्दे को लगाने के बाद वे दोनों दूसरे रूम में चले जाते हैं। और she peeped out through the windows. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an ice cold wind was blowing. अब दूसरे रूम में जाने के बाद वो दोनों जो है वहां से झांक करके देखते हैं तो वह पाते हैं कि उस रूम के जो खिड़की के ऊपर जो लत जो है उस लत में अब केवल एक ही पत्ते बचे हुए हैं, क्योंकि हवाएं इतनी ज्यादा तेज थी कि सारे पत्तों को पत्ते जो थे वो झड़ चुके थे और सिर्फ एक ही पत्ते बचे हुए थे और बहुत ही ज्यादा जोर से जो ठंडी जो हवाएं जो थी वह बह रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि वह जो आखिरी जो पत्ता बचा हुआ है वह भी किसी भी समय वह जड़ सकता है। बैरम डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। अब उस लत को देखने के बाद जो मिस्टर बैरम जो उस रूम में थे वह उसे देखने के बाद वह कुछ भी नहीं बोलते हैं और वे दोनों जो मिस्टर बैरम जो थे वह उस रूम से निकल करके वह वापस अपने रूम चले जाते हैं बिना कुछ बोले। Johnsy woke up next morning in a feeble voice. She asked Sui to draw the curtain. Sui was nervous. She drew back the curtain very reluctantly. अब होता क्या है कि जो मिस्टर बेहरम भी अपने रूम चले जाते हैं वहां से और जॉन जो सुई जो थी वह भी रात सो जाती है। उसके बाद जो अगली सुबह जो होती है तो जॉनसी सो करके उठने के बाद क्या होता है वह सुई को बुलाती है और सुई को बोलती है हल्के आवाजों से कि ये जो इसके जो विंडो के ऊपर जो पर्दे लगे हुए हैं उस पर्दे को हटा दो ताकि मैं देख सकूं कि वो जो आखिरी पत्ता है वो झड़ा है क्या। अब सुई को तो उस पर्दे को हटाने का मन नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी वह उसके बातों को टाल नहीं सकती थी, इसलिए उसने बेमन से खुद को न चाहते हुए भी उस पर्दे को खिड़की से हटाती है। Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf uh, on the creeper. अब जैसे ही वह पर्दे को हटाती है तो सुई बाहर के दृश्य को देख करके वह भी कुछ देर के लिए अचंभित हो जाती है और वह मतलब थोड़ा खुशी से वह बोलती है कि अरे देखो अभी भी उस जो लत है उस पे एक पेड़ पत्ते बचे हुए हैं, एक पत्ता अभी तक नहीं झड़ा हुआ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स वाइंड्स इट डिडंट फॉल। और वह आगे कहती है कि वह जो आखिरी पत्ता है वह इस भयानक तूफान से गिरने के बजाय बजाय वह जो पत्ता है अभी और भी ज्यादा हरा भरा और हेल्दी लग रहा है देखने में। देखो अभी भी वह पत्ता जो है उसी लत के ऊपर टिका हुआ है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉनसी, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। अब जॉनसी जो थी वह उस आखिरी पत्ते को देखने के बाद वह कहती है कि रात में जब मैं सोई हुई थी तो मैंने भी सुनी कि जो हवाएं जो थी जो विंड जो थी वो बहुत ज्यादा तेज से बह रही थी,
लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक यह पत्ता नहीं गिरा हुआ है। लेकिन खैर कोई भी बात हो, लेकिन यह जो आखिरी जो पत्ता बचा हुआ है, यह आज तो गिर ही जाएगी। और जैसे ही यह आखिरी पत्ता गिरेगी, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। मैं भी छोड़ दूंगी इस बॉडी को, है ना, आई विल डाई। You wouldn't die, said Sui energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? अब सुई जो है जॉनसी की इन बातों को सुन के वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं मरने वाली हो, तुम अपने दोस्त के लिए जियोगी। और आखिर अगर तुम मर गई तो आखिर मेरा क्या होगा। और ये सब बातें वह जॉनसी से कहती है। Jonesy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the windows and find the leaf still there. अब इस सुई की इन सारी बातों को सुनकर के जॉनसी जो है वह हल्के से स्माइल करती है, और स्माइल करने के बाद वह फिर से अपनी आंखों को बंद करके सो जाती है। अब सोने के बाद वह लगभग हर घंटे जो है वह अपनी आंखों को खोल करके उस विंडो की ओर वह देखती देखती रहती है कि आखिर वह जो आखिरी पत्ता जो है वह आखिर कब गिरेगी। लेकिन वह जो आखिरी जो पत्ता बचा हुआ था उस लत के ऊपर, वह नहीं गिर रही थी, वह अभी भी उसके ऊपर टिकी हुई थी। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। और उस पत्ते को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो उस लत से वह पत्ता चिपक चुकी है, वह झड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। In the evening, there was another storm, but the leaf didn't fall. Jonesy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out the Sui. अब उस आखिरी पत्ती को देखते-देखते शाम का समय हो जाता है, और शाम में भी एक बहुत ही ज़ोरदार तूफ़ान आती है। और तूफ़ान आने के बाद जॉन्सी को लगता है कि अब तो यह पत्ता गिर ही जाएगा फाइनली। लेकिन उस बड़े से तूफ़ान के आने के बाद भी वह जो आखिरी पत्ता जो था वह नहीं झड़ता है। वह अभी भी उस लत के ऊपर टिकी हुई ही रहती है। तो वह जॉन्सी जो थी उसे लेटे-लेटे जो है काफ़ी देर हो जाता है, और वह देखते रहती है, लेकिन फिर भी वह जो आखिरी पत्ता जो होता है वह नहीं गिरती है। तो उस आखिरी पत्ते को देखने के बाद जो फाइनली जो है जॉन्सी अपने दोस्त सुई को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू। अब वह जॉन्सी जो होती है वह सुई को बुलाने के बाद वह कहती है कि देखो सुई, मैं जो हूँ वो बहुत ही एक बुरी लड़की हूँ। तुमने मेरा कितना प्यार से और कितना मेरा तुमने ख्याल रखा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, और लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जरा सा भी कोऑपरेट नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी। और मैं जो हूँ वो सिर्फ बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होते गई, है ना। द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन। और यह जो लास्ट लीफ जो अभी भी आखिरी जो पत्ता बचा हुआ है, उसने मुझे समझाया कि आखिर मैं कितना ज़्यादा बुरा हूँ, कितनी ज़्यादा बुरा हूँ मैं आखिर। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई। और अब मुझे फाइनली ऐसा रियलाइज़ हो गया, मुझे अब मुझे लगने लगा कि यह जो एक बहुत ही बड़ा पाप है कि खुद के मरने के बारे में सोचना, मरने की कल्पना करना, मरना चाहना, यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी पाप है। So he hugged Johnson, then she gave her lots of hot soup and a minor mirror. Johnson combed her hair and smiled brightly. अब जैसे सुई जो होती है जॉन्सी के मुंह से ये सारी बातें सुनती है, उसे सुन करके बहुत अच्छा लगता है, वह बहुत ही अब स्माइल करने लगती है कि आखिर उसे रियलाइज हो गया जॉन्सी को। और ये सारी बातें सुन करके जो जो सुई जो थी वह अपने दोस्त को जोर से गले लगा लेती है, और गले लगाने के बाद उसके लिए बहुत सारे गर्म सूप ला करके देती है ताकि वह धीरे-धीरे पी के उसे कुछ एनर्जेटिक फ़ील कर सके। उसके बाद उसे एक शीशा ला करके देती है, जिसमें वह अपने जो बाल जो थी वो उसे अपने बाल में कंघी करके उसे सही कर सके। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sui Johnson now has the will to live. अब जैसे ही आफ्टरनून का समय होता है, आफ्टरनून में डॉक्टर जो होते हैं वह वापस आते हैं। वापस आने के बाद वह अपने जो पेशेंट थी जॉन सी, उसे देखते हैं। उसे देखने के बाद बोलते हैं कि अब जो है ऐसा लग रहा है जैसे मानो जॉन सी में अब फिर से जीने की चाह जग जग चुकी है ना। अब उसे उसके पास अब पावर आ चुकी है कि वह फिर से जिएगी। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और आगे डॉक्टर कहते हैं कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि जॉन्सी जो है वह बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी ब्राहम। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, बट आई एम अफ्रेड देर इज नो होप फॉर हिम। अब ये सारी बातें सुई से और जॉन्सी से कहने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वह कहते हैं कि अब मुझे नीचे जाना होगा, क्योंकि जो मिस्टर जो बेहरम जो थे, जो नीचे में रह रहते हैं, उन्हें भी निमोनिया हो गई, वह भी निमोनिया से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वह अब नहीं बचेंगे, क्योंकि उसके उसके बचने की बहुत ही कम आशा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सोई केम एंड सिट ऑन जॉन्सीज बेड,
taking Johnson's hand in hers, and she said, "I have something to tell you." अब ये सारी बातें डॉक्टर के कहने की डॉक्टर कह करके वह नीचे चले जाते हैं और मिस्टर बहरम के उपचार करने के लिए। अब वह दिन बीतता है, अगली सुबह जब होती है, अगली सुबह को सुई जो होती है वह जॉन्सी के बेड के पास आती है और उसके बेड पे बैठ करके जॉन्सी के हाथों को अपने हाथ में ले करके और जॉन्सी को कहती है कि डियर जॉन्सी, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। मिस्टर बेहरम डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। और वह बताती है कि जो मिस्टर बेहरम जो थे उसकी मौत हो चुकी है निमोनिया के कारण आज की सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। द फर्स्ट डे द janitor फाउंड हिम ऑन हिज बेड। और आगे सुई बताती है जॉन्सी से कि जो मिस्टर जो बेहरम जो थे वह सिर्फ 2 दिन से ही बीमार थे। और जो जब पहला दिन जब वह बीमार पड़े तो जो घर की देखरेख करने वाली जो होती है वह उसे देखे तो वह बेड पे पड़े हुए थे, बेड पे लेटे हुए थे बीमार। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। मिस्टर बेहरम के जो कपड़े थे और उनके जो जूते थे वो सारे भीगे हुए थे और मिस्टर बेहरम जो थे वह ठंड के कारण बहुत ज़्यादा कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। और ऐसा लगता है जैसे कि मिस्टर जो बेहरम जो थे वह रात भर इस ठंडे से और इस तूफानी रात में वह रात भर बाहर में ही बिताए थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted, laying near his bed। और उसके बाद जो है उसके मिस्टर बेहरम के बेड के पास ही एक सीढ़ी को भी देखा गया जो कि पूरी तरह से भीगी हुई थी सीढ़ी भी, और एक लालटेन भी थी वहां पे जो अभी भी जल रही थी। देर वर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर। और उसी सीढ़ी के नीचे में जमीन पे फर्श के ऊपर कुछ कलर और कुछ ब्रश ब्रश भी थे जिससे पेंट किया जाता है, वह ब्रश भी थे और कुछ ग्रीन येलो ये सारे कलर भी उसी फर्श के ऊपर रखे हुए थे। जॉन सी डियर सेड सोई, लुक आउट द विंडोज, लुक एट दैट आईवी लीफ। अब सुई कहती है कि डियर जॉन से देखो जरा विंडो की तरफ, और विंडो की तरफ देखो और उस बेल की पत्तियों की तरफ भी देखो। Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? आगे सुई कहती है जॉनसी से कि जॉनसी देखो जरा उस पत्ती की तरफ ध्यान से, क्या तुमने कभी भी ऐसी कल्पना नहीं की कि आखिर इतनी तेज जो हवा जो बह रही है बाहर, आखिर उस तेज हवाओं से भी या जो पत्ती जो है वो आखिर क्यों नहीं हिली, क्यों नहीं यह ब्लो करी, क्यों नहीं यह झड़ी, आखिर कभी तुमने कल्पना किया इस बारे में? That's Behram's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell। और आगे वह कहती है कि यह जो पत्ती है यह पत्ती नहीं है बल्कि यह मिस्टर बेहरम की मास्टरपीस पेंटिंग है जो कि उसने पिछली पिछली रात को इस पत्ती की तरह ही पेंट किया हुआ है। और जो लास्ट लीफ जो थी, आखिरी जो पत्ता जो था वह पहले ही झड़ चुका है, लेकिन यह जो पत्ती जो तुम्हें दिख रही है यह कोई रियल पत्ती नहीं है बल्कि यह जो मिस्टर बेहरम है उसकी मास्टरपीस है। और उन्होंने ही रात भर जग करके उस बर्फीली रात में, उस ठंडी तूफान में जो है रात भर इस विंडो के ऊपर चढ़ करके और इस पेंटिंग को, इस पत्ती को तुम्हारे लिए पेंट किया है ताकि तुम अपनी होप को ना खो और तुम धीरे-धीरे जो है वापस से ठीक हो सको। और यहीं पे आकर के स्टूडेंट जो हमारी जो स्टोरी है वह समाप्त हो जाती है। यह जो स्टोरी है इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह मिस्टर ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे मिस्टर बेहरम जो कि इतने अच्छे कलाकार थे, इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपनी लाइफ को जॉन्सी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया। एक तरह से जॉन्सी को ही बचाने के लिए उसने इन सारी चीज़ों को किया। हमें इस स्टोरी से जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। स्टूडेंट आखिर आपने इस स्टोरी से कौन-सी चीज़ को सीखा वह ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। और स्टूडेंट आपको स्टोरी कैसी लगी वह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही दूसरे वीडियोज़ के साथ। तब तक अगर आप लोगों ने अभी तक नारायणा कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद।